नमस्कार, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आप हमारे चैनल को देख रहे हैं और लगातार हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हम लोग अलग अलग टाइप के जो वीडियोस हैं वो आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। जैसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑफ़र या जो स्कीम होता है उसके बारे में भी हम लेके आते हैं, और स्टार्टअप का भी वीडियोस लेके आते हैं, और किसी भी बिजनेस से रिलेटेड जो नया खबर होता है उसको भी लेके आते हैं। प्लस प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट हमारा वीडियोस अलग होता है। जैसे स्क्रैप के बारे में आपने हमेशा हमारा वीडियोस देखते हैं, बीडी के बारे में देखते हैं, गोल्ड के बारे में देखते हैं। तो ये हमारा कुछ स्पेशलिस्ट सेक्टर है जिसमें हम लोग हमेशा काम करते हैं और करते रहेंगे। और इसमें हम लोग पेड सर्विस का भी काम करते हैं कि अगर किसी को मान लीजिए कोई ज़रूरत हो कि पेड सर्विस दे के अपना सेटअप कराने में या जानकारी के लिए या एडवाइस के लिए, तो वो काम भी हम लोग करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन था, पिछला आपने देखा था कि हमने ई श्रम कार्ड जो होता है उसके ऊपर एक वीडियोस बनाया था कि ई श्रम कार्ड क्या होता है और उसका बिजनेस उसका प्रॉफिट क्या होता है अगर कोई मजदूर उसको लेता है, और कौन कौन रजिस्ट्रेशन करा सकता है। ये सारी चीज़ों के ऊपर हमने उसमें बताया था। तो आज जो हम बताने वाले हैं कि अगर मान लीजिए आप ई श्रम कार्ड होल्डर हैं और स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट आपको उसमें अकाउंट में पैसा भेज रही है, तो क्या क्या तरीका है या कैसे आप जान सकते हैं कि आपके अकाउंट में पैसा जो है वो क्रेडिट हो चुका है या आ चुका है। देखिए, सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ही आसान है, मगर आसान उनके लिए है जो बैंकिंग की चीज़ों को जानते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत आसान हैं मगर लोगों को नहीं पता होती हैं, इसलिए बहुत मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो 3-4 ईजी स्टेप है जो मैं आपको बताऊँगा, जो कॉमन चीज़ है मगर उनके लिए अनकॉमन है जो अभी तक ये काम नहीं किए हैं या पहली बार बैंक में अकाउंट खोल रहे हैं या पहली बार मान लीजिए ऐसे किसी चीज़ में रजिस्ट्रेशन कराया है। पहला, मैसेज के थ्रू कि अगर आपका आधार कार्ड से वो नंबर जुड़ा हुआ है या फिर मान लीजिए आपके बैंकिंग में वो नंबर ऐड हुआ है, जो मोबाइल नंबर आपने ऐड किया है अकाउंट खोलते समय, तो उस अकाउंट पे भी मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा क्रेडिट हो चुका है। दूसरा, आप डायरेक्ट बैंक में भी विजिट कर सकते हैं और विजिट करके अपना अकाउंट डिटेल्स देके आप वहाँ पे अपना बैलेंस चेक करवा सकते हैं कि आपके अकाउंट में जो इस महीने में या किस तारीख को कितना पैसा डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ है बैंक की तरफ से। तो ये दूसरा तरीका है जिससे आप पता कर सकते हैं अपना ई श्रम कार्ड का जो पेमेंट है वो आपके पास आया है कि नहीं। तीसरा, अगर आपके पास पासबुक है, आपने पासबुक लिया हुआ है, तो अगर आप पासबुक का एंट्री कराते हैं, यानी आप देखिएगा हर एक बैंक के सामने ही पासबुक एंट्री के लिए अलग सा एक वेंडिंग मशीन लगाया हुआ रहता है जिसमें बारकोड और QR कोड आपके पासबुक में दिया है। उसके थ्रू आप अपना जो ट्रांजैक्शन है उसको उस पर प्रिंट करवा सकते हैं। तो जैसे ही आप उसमें अपना प्रिंट करवाइएगा, अपडेट कीजिएगा, तो उसमें डेट वाइज पता चल जाएगा कि किस तारीख को आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ है। चौथा, मोबाइल के साथ अगर मान लीजिए आपका GPay या फ़ोनपे ऐसा कोई लिंक है और अकाउंट के साथ आपका लिंक है, तो आप उसके माध्यम से भी अपना पेमेंट आपके पास आया है कि नहीं आया है वो चेक कर सकते हैं। मगर ये जो जिस तरह का सेगमेंट है, जैसे ये अनऑर्गेनाइज सेगमेंट के लिए ये रजिस्ट्रेशन है, तो वैसे लोगों के पास ऐसी डिजिटल सुविधाएँ शायद कम ही होंगी। तो मैक्सिमम लोग इसमें मैसेज के थ्रू या बैंक में ही जाके करवाते होंगे, क्योंकि हो सके बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैसेज तो आता है जाता है मगर मैसेज पढ़ने नहीं आता है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम मजदूर, लेबर, टेलर इस तरह के लोग हैं और मैसेज जो आता है वो इंग्लिश में आता है। तो हो सके उन्हें अमाउंट समझ में आ जाए मगर वो क्रेडिट हुआ है, डेबिट हुआ है या बैंकिंग की भाषा में उन्हें चीज़ें समझ में ना आए। तो अब ये 3-4 तरीका है जो हमने बताया। आप इन तरीक़ों को फॉलो करके बहुत आराम से चाहे तो अपना ई श्रम का पेमेंट के बारे में जान सकते हैं कि आपके अकाउंट में पेमेंट आया है कि नहीं आया है। ये इजी प्रोसेस था दोस्तों, जो अगर आपके आसपास भी ऐसे लोग होते हैं तो आप भी उनको ऐसे वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो देख के उनको पता चल जाए और ये तरीका फॉलो करके वो अपने पेमेंट के बारे में हमेशा जानकारी ले पाएँ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।